ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, इस सावन मास की पावन बेला पर हम आपको बहुत ही सुंदर ममतामय जगत जननी शिव अर्धांगिनी माता पार्वती सहित गंगा मैया, तुलसी मैया, माता शीतला की कथा का गुणगान करने वाले हैं। भक्तों, आज की पावन बेला में पार्वती माँ, जिन्हें हम गिरजा देवी के नाम से भी जानते हैं, आज हम भगवान शिव की विवाह कथा को सुनेंगे। गंगा मैया में स्नान करने से जो फल मिलता है, उसकी कथा को सुनेंगे। तुलसी माँ की संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे और अंत में माता शीतला की कथा का श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तों, आपको बता दें कि इन 4 देवियों को भी हरियाली अत्यंत प्रिय है। ऐसे में आज के दिन जो माताएं और बहनें व्रत करती हैं, उनके लिए तो यह कथा सोने पर सुहागा है। इस कथा को अवश्य सुनें। सुनने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, मायका और ससुराल बना रहेगा, संतान सुख की प्राप्ति होगी, संतान पर कोई कष्ट नहीं आएगा, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर पर बना रहेगा। यदि आप कथा को पूरा सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का वितरण होगा। इन देवियों की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। भक्तों, इस कथा को पूरा श्रवण कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम माता पार्वती यानी कि गिरजा माँ की कथा का श्रवण करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष कश्मीरी घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां थीं, प्रसूति और वीरणा। प्रसूति से दक्ष की 24 कन्याएं जन्मी और वीरणी से 60 कन्याएं। इस तरह से दक्ष की कुल 84 पुत्रियां और 1000 पुत्र थे। राजा दक्ष की पुत्री सती की माता का नाम था प्रसूति। यह प्रसूति मनु की तीसरी पुत्री थी। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कैलाश निवासी शंकर से विवाह किया था। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध रुद्र से विवाह किया था। रुद्र को ही शिव कहा जाता है और उन्हें ही शंकर कहा जाता है। माँ सती ने एक दिन कैलाशवासी शिव के दर्शन किए और वह उनके प्रेम में पड़ गई। लेकिन सती ने प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह कर लिया। दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि सती ने अपनी मर्जी से एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसकी वेशभूषा और शक्ल दक्ष को कतई पसंद नहीं थी। दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद और पुत्री को यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन दक्ष ने पुत्री के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कहीं। सती के लिए अपने पति के विषय में अपमानजनक बातें सुनना हृदय विदारक और घोर अपमानजनक था। यह सब वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती को दर्द इस बात का भी था कि वह अपने पति के मना करने के बावजूद इस यज्ञ में चली आईं और अपने 10 शक्तिशाली रूप बताकर डराकर पति शिव को इस बात के लिए विवश कर दिया था कि उन्हें सती को वहां जाने की आज्ञा देनी ही पड़ी। पति के प्रति खुद के द्वारा किया गया ऐसा व्यवहार और पिता द्वारा पति का किया गया अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में कूद गई। बस यहीं से सती के शक्ति बनने की कहानी शुरू होती है। दुखी हो गए शिव जब यह खबर सुनते हैं तो शिव ने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव ने तांडव नृत्य किया। पृथ्वी समेत तीनों लोक व्याकुल देख भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। इस तरह सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किया हुआ आभूषण जहाँ जहाँ गिरा, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। देवी भगवत में 108 शक्तिपीठों का जिक्र है। वर्तमान में ये केवल 51 शक्तिपीठ ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ शक्तिपीठों का
पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में होने के कारण उनका अस्तित्व खतरे में है। दक्ष के बाद सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती के यहाँ जन्म लिया। मैनावती और हिमवान को कोई कन्या नहीं थी, तो उन्होंने आदि शक्ति की प्रार्थना की। आदि शक्ति माता सती ने उन्हें उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। दोनों ने उस कन्या का नाम रखा पार्वती। पार्वती अर्थात पर्वतों की रानी। इसी को गिरजा, शैलपुत्री और पहाड़ों वाली रानी कहा जाता है। माना जाता है कि जब सती के आत्मदहन के उपरांत विश्व शक्तिहीन हो गया, उस समय त्रिलोक महात्माओं ने आदि शक्ति देवी की आराधना की। तारक नामक दैत्य सबको परास्त कर त्रिलोक पर एकाधिकार जमा चुका था। ब्रह्मा ने उसे शक्ति भी दी थी और यह भी कहा था कि शिव के पुत्र के हाथों ही तुम मारे जाओगे। शिव को शक्तिहीन और पत्नीहीन देखकर तारक दैत्य अति प्रसन्न रहने लगा। देवतागण देवी की शरण में गए। देवी ने हिमालय की एकांत साधना से प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हिमवान के घर मैं मेरी शक्ति गौरी के रूप में जन्म लूंगी। शिव उससे विवाह करके पुत्र को जन्म देंगे जो तारक का वध करेगा। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती वन में तपस्या करने चली गई। भगवान शंकर ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने सप्तऋषियों को पार्वती के पास भेजा। सप्तऋषियों ने पार्वती के पास जाकर उन्हें हर तरह से यह समझाने का प्रयास किया कि शिव औघड़ है, वेशभूषाधारी है, जटाधारी है। तुम तो महान राजा की पुत्री हो, तुम्हारे लिए कोई योग्य वर होना चाहिए। उनके साथ विवाह करके तुम्हें कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम उनका ध्यान छोड़ दो। अनेक यत्न करने के बावजूद पार्वती अपने विचार में दृढ़ रही। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद दिया और वे पुनः शिवजी के पास वापस आ गई। सप्तऋषियों से पार्वती के अपने प्रति दृढ़ प्रेम का वृतांत सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और समझ गए कि पार्वती को अपने सती रूप का स्मरण हो गया है। निष्दिन शिवजी बारात ले गए और हिमवान के घर आए। वे बैल पर सवार थे। उनके हाथ में त्रिशूल और हाथ में डमरू था। उनकी बारात में समस्त दैत्य और देवताओं के साथ उनके भूत प्रेत पिशाच आदि भी थे। सारे बाराती नाच गा रहे थे। शिव पार्वती के विवाह के उपरांत पार्वती को साथ लेकर शिव जी अपने धाम कैलाश की ओर चल दिए। एक बार इंद्रलोक पर असुरों का राजा शुंभ और उसका छोटा भाई निशुंभ आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजित करके इन दोनों भाइयों ने स्वर्ग से देवताओं को भगा दिया। भगवान शिव यह जानते थे कि देवताओं को माता पार्वती ही कष्टों से मुक्ति प्रदान कर सकती है। इसीलिए एक दिन शिव पार्वती बैठे थे तो शिव जी ने पार्वती पर व्यंग करते हुए कहा कि तुम तो काली हो। माता पार्वती को यह बात दिल पर लग गई। पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि आपने मुझे काली कहा है, मैं आपको गोरी होकर दिखाऊंगी। गौर वर्ण पाने के लिए माता पार्वती तप करने लगी। तब से भगवान शिव प्रसन्न हुए और पार्वती से कहा कि तुम गंगा स्नान करो, इससे तुम गौर वर्ण को हो जाओगी और गौरी कहलाओगी। भगवान शिव की आज्ञा पाकर माता पार्वती गंगा स्नान करने चली गई। पार्वती जब गंगा स्नान कर रही थी, उसी समय गंगा तट पर शुंभ निशुंभ के कब्जे से स्वर्ग की पुनः प्राप्ति के लिए सभी देवता आदि शक्ति की आराधना कर रहे थे। माता पार्वती ने देवताओं की आराधना सुनकर कहा कि आप सब मेरी आराधना कर रहे हैं, आप निश्चिंत होकर जाएं। शुंभ निशुंभ का वध करके आप सभी देवताओं को कष्टों से मुक्ति दिलाऊंगी। गंगा स्नान के पश्चात माता पार्वती गौर वर्ण की हो गई और उनके शरीर से कौशिकी प्रकट हुई। माता पार्वती की आज्ञा से देवी कौशिकी ने शुंभ निशुंभ का वध किया। शुंभ निशुंभ के वध के बाद शिव ने पार्वती को समझाया कि काली कहकर व्यंग करने के पीछे उनका उद्देश्य कौशिकी का जन्म था। इस उद्देश्य के पूरे हुए बिना शुंभ निशुंभ का वध नहीं होता। प्रिय भक्तों, यह तो थी माता गिरजा की कथा, जिन्होंने अखंड जप तप करके शिव जी को
पुनः अपने पति रूप में प्राप्त किया। एक बार तो सती के रूप में और दूसरी बार पार्वती के रूप में अखंड जप तप कर कर उन्होंने शिव को प्राप्त किया। प्रिय भक्तों, तो चलिए अब हम गंगा मैया की पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या सच में पाप धुल जाते हैं? गंगा में पापों का नाश होता बताया गया है, परंतु गंगा में नित्य स्नान करने वाले लोग कभी पाप निवृत्त नहीं होते देखे जाते। एक समय शिवजी महाराज पार्वती के साथ द्वारिका में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्र मनुष्य गंगा में स्नान कर हर हर कहते आ रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप सराय दिख रहे हैं। पार्वती जी ने आश्चर्य से शिवजी से कहा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने के बाद भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सामर्थ्य नहीं रहा? शिवजी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो सब सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तो इनको लाभ कैसे होगा? पार्वती जी ने कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? अभी अभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तो इनका शरीर सूखा भी नहीं है। शिवजी ने कहा, यह केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। इनका रहस्य मैं तुम्हें कल बताऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर से बारिश होने लगी। गलियों में कीचड़ भर गया। एक चौड़े से रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया और उसके चारों ओर कीचड़ भरा था। शिवजी ने अपनी लीला से एक वृद्ध का रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में पड़ गए, जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर गया हो और निकल ना पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह कहकर बैठा दिया कि तुम लोगों को पुकारती रहो कि मेरे पति गड्ढे में गिर गए हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए, मुझे सहायता प्रदान करे। शिवजी ने यह समझा दिया कि जब कोई भी मनुष्य मुझे निकालने को तैयार हो जाए, तब इतना कह देना, मेरे पति निष्पापी हैं, इन्हें वही निकाल सकता है जो स्वयं निष्पापी हो, अन्यथा हाथ लगाते ही वह जलकर भस्म हो जाएगा। पार्वती जी ने कहा तथास्तु और वह गड्ढे के पास बैठ गई। गंगा से नहा नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठा देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोगों ने तो पार्वती जी को यह तक सुना दिया कि मरने दे बुड्ढे को, क्यों उसके पीछे रोती है। आगे कुछ दयालु चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश होकर युवती के पति को निकालना तो चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वह भी रुक गए। उन्होंने सोचा, गंगा में स्नान तो हमने कर लिया है, परंतु पापी तो हम हैं ही। क्या पता धर्म करते करते हमारे हाथ ना जल जाए, हम भस्म ना हो जाएं। सैकड़ों लोग आए और सैकड़ों चले गए। संध्या हो गई। शिवजी ने कहा, पार्वती देखा, कोई आया गंगा में नहाया हुआ। थोड़ी ही देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर कहता आ रहा था। पार्वती जी ने इस बार भी वही बात कही और युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने उसे रोककर कहा कि भाई, यदि तुम निष्पापी हो तभी तुम मेरे पति को निकालना, नहीं तो यदि तुम इन्हें हाथ लगाओगे तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। उसने उसी समय दृढ़ निश्चय के साथ माता से कहा, हे माते, मेरे निष्पाप होने में मुझे कोई संदेह नहीं है। देखती नहीं, मैं अभी अभी गंगा स्नान कर कर आ रहा हूँ। भला गंगा में स्नान करने के बाद भी कोई पापी रहता है? अभी मैं तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने बूढ़े को लपक कर ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अपने असली रूप में दर्शन देकर कृतज्ञ किया। शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, इतने लोगों में से इसी ने गंगा स्नान किया है। इस सृष्टि के अनुसार जो लोग बिना आस्था और विश्वास के गंगा में स्नान करते हैं, उन्हें गंगा में स्नान करने का कोई फल नहीं मिलता है। इसका अर्थ यह नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ है। विश्वास के साथ किया गया स्नान फलदायी होता है, उससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बस गंगा में स्नान करते समय मन में विश्वास रखें और सोच लें कि आज मैं गंगा में स्नान करने जा रहा हूँ तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि हे देव, मैं समझ गई कि आप मुझे क्या कहना चाहते थे।
प्रेम से बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो देखूं कि पृथ्वी पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन कौन मुझे मानता है। शीतला माता बूढ़ी का रूप धारण कर धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव पहुंची और देखा कि गांव में उनका एक भी मंदिर नहीं है और न ही कोई उनकी पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी कि तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावलों का उबलता पानी नीचे फेंक दिया। उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे उनके शरीर पर फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में से किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। एक कुम्हारन महिला अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा कि बूढ़ी काफ़ी जल गई है। महिला ने बूढ़ी माई पर ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा सा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। बूढ़ी माई ने ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। महिला की नज़र बूढ़ी माई के बालों पर पड़ी और उसने कहा कि माई, ला मैं तेरे बाल बना दूँ। जब वो बूढ़ी माई के बाल बनाने लगी तो उसकी नज़र बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी और उसने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। इसी दौरान उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन कौन मानता है, कौन कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण से पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली स्वरूप में आई और माता ने दर्शन दिए। महिला सोचने लगी, मैं गरीब इस माता को कहाँ पर बैठाऊँ। उसने देवी से कहा कि मेरे घर में तो आपको बैठाने तक का स्थान नहीं है, आपकी सेवा कैसे करूँ। शीतला माता प्रसन्न होकर उस महिला के घर में खड़े गधे पर बैठ गई। उन्होंने एक हाथ में झाड़ू तथा दूसरे हाथ में डलिया लेकर महिला के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। साथ ही महिला से वरदान मांगने को कहा। महिला ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित हो जाओ। भक्तिभाव से पूजा कर जो आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करो। शीतला माता ने महिला को सभी वरदान दे दिए। उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शीतला माता अपने नाम की तरह ही शीतल है। वो अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करती है और अपने भक्तों का भला करती है। भक्तों, तो चलिए अब हम अपनी आखिरी कथा की ओर चलते हैं और तुलसी माता की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, शिवजी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर नाम के पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत आ गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंत ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ज़रूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई।
ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, परंतु मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यदि आपको हमारी कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।